तो हेलो एवरीवन। अब हमारा कल जो था हमने कराया था उससे अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। कल हमने 3 तक करा दी थी, आज चौथा क्वेश्चन देखिए पावर प्ले में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स देने हैं, कुछ नीचे कुछ बातें लिखी होंगी, उनको देखकर कुछ स्टेटमेंट्स देने हैं और उनका रीज़न बताना है। स्टेटमेंट किस में देने हैं? ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो पहला कह रहा क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। ये कह रहा क्यूब नंबर्स स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं। कोई क्यूब नंबर है किसी का तो उसका स्क्वायर भी होगा वही। तो चलिए देखते हैं। कोई नंबर क्यूब नंबर होता है उसका स्क्वायर भी निकल जाता है, लेकिन हर किसी नंबर का नहीं हो पाता। ठीक है, हर किसी नंबर का नहीं होगा, मतलब ट्रू तो है ये बात हमेशा लागू नहीं होगी। ठीक है, इसका आंसर इनमें से क्या होगा? ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू या नेवर ट्रू? तो ऑलवेज ट्रू तो होगा नहीं क्योंकि हमेशा सही नहीं है। तो ओनली समटाइम्स ट्रू होगा, कभी कभी ठीक होगा मतलब। ठीक है, आंसर देखिए आएगा तो ये ओनली समटाइम्स ट्रू। अब देखिए इसका रीजन कैसे है, मतलब क्यों है ये रीजन भी पूछ रहा है, सिर्फ आंसर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ए नंबर इज ए क्यूब नंबर इज द फॉर्म ऑफ एन की पावर क्यूब। ए क्यूब नंबर a cube number is the form n की पावर 3। क्यूब तो इसे बोलते हैं, एंड स्क्वायर फॉर्म m की पावर 2। ठीक है, m की पावर 2 इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया 64 का। अब 64 को 64 4 की क्यूब भी होता है ना। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये भी होता है। और से 8 की स्क्वायर भी लिख देते हैं, 8 8 जा 64। ठीक है, ठीक है ना। ए क्यूब नंबर, ये कह रहा है ए क्यूब नंबर आर आल्सो स्क्वायर नंबर। एक क्यूब नंबर जो होता है वो एक स्क्वायर नंबर भी होता है, वो 64 में है। ठीक है, 64 जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम 8 की पावर क्यूब करेंगे, सॉरी बट जब हम 8 करेंगे तो 8 होता है, बट ऐसे नहीं, 8 जो होगा वो क्या होगा? 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब। 8 जो 2 की पावर क्यूब होगा, 2 2 जा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। पर इसको हम स्क्वायर नहीं बना सकते, इसका हम बन जाएगा इसका, जैसे 64 का क्यूब से भी बन के आ रहा है। किसी का क्यूब किया 64 आ रहा है, किसी का स्क्वायर किया तब भी 64 आ रहा है। लेकिन किसी का क्यूब करने पर 8 तो आ रहा है, पर स्क्वायर करने पर 8 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ तो बात ये सच हो रही है, यहाँ पर नहीं हो पा रही। बट 8 इज टू की पावर इज नॉट ए स्क्वायर, ऐसे लिख लो, इज नॉट ए स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ क्यूब में बना हुआ है। ठीक है, सो ओनली समटाइम्स, so only sometimes cubes, only some cubes numbers, only some cubes numbers, only some cubes number are also square number. यानी केवल कुछ ही क्यूब नंबर हैं जो स्क्वायर नंबर भी हैं।
ठीक है, दूसरा क्या है, फोर्थ पावर ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर्स। तो इसका हम आंसर जो करेंगे वो देंगे ऑलवेज ट्रू। इसका रीजन देना पड़ेगा क्यों है भाई, यानी कि ऑन फोर्थ पावर, किसी की फोर्थ पावर ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर भी होती है, ठीक है, किसी नंबर की स्क्वायर पावर उसका फोर्थ पावर, यानी पावर क्यूब को तो हम की पावर 3 बोलते हैं, इसमें फोर्थ पावर एक पावर और, यानी ए की पावर 4, बी की पावर 4, एन की पावर 4, एम की पावर 4, ठीक है, वो कह रहा है उसका स्क्वायर नंबर भी होता है। रेज्ड any number raised to the any number raised to the power 4 is also a square number, is also a number। कैसे है, बिकॉज किसी भी नंबर का हम जैसे n की पावर 4 है तो n की पावर 2 की पावर 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ इसी फॉर्मूले से कर देंगे ये चीज़ें, इसी चीज़ें, कोई नंबर वंबर ले के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, भी पीछे जो पढ़े थे 3 फॉर्मूले जो पढ़े, 3 तरह के रास्ते, अगर किसी की पावर 4 है तो उसकी स्क्वायर करके उसका भी स्क्वायर कर देते हैं, पढ़ा था ना पीछे कल वाली क्लास में। तो 2 जिसका स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, n की पावर 2 इंटू 2, ठीक है। लिखो हैंस ऑल 4 पावर आर परफेक्ट स्क्वायर। अभी इसके 2 हैं, अभी 3 और रह गए हैं, अभी पहले आप इसे उतारिए, थर्ड पे पहुंचते हैं, ओके। इसका नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में ही बोलना है द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, यानी किसी नंबर की जो फिफ्थ पावर है वो डिवाइड हो जाएगी उसी नंबर के क्यूब से, उसी नंबर के फिफ्थ पावर, किसी नंबर का फिफ्थ पावर होती है डिविजिबल है उसी नंबर के क्यूब से। तो हमने तो ये लिख दिया ऑलवेज ट्रू, ठीक है, हमेशा होता है ऐसा। तो अब ये दिखाना पड़ेगा कैसे होता है, ठीक है। एनी नंबर कोई सा भी मान लो आप, ए की पावर 5 मान लीजिए, ए की पावर 5 है, एनी नंबर ए की पावर 5 इज क्लियरली डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो मतलब ए की पावर 5 डिवाइड हो जाएगा किससे, ए की पावर क्यूब हो गया ना 3, ए की पावर 3 से, यहाँ लिख दो, बिकॉज इंटू ए की पावर 2, क्योंकि ए की पावर क्यूब और ए की पावर स्क्वायर मिलकर क्या बनते हैं, ए की पावर 5 बनते हैं। तो ए की पावर क्यूब भी तो इसी के अंदर होता है, ए की पावर 5 के अंदर। हम ए की पावर क्यूब से अगर डिवाइड कर देंगे इसे करके तो डिवाइड हो जाएगा आराम से भाई। ए की पावर 5 को हमने इस रूप में लिख दिया, अभी जैसे पिछले वालों में करा था। ए की पावर 3 इंटू ए की पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, ए की पावर 3 इंटू ए की पावर क्यूब होता है, ए की पावर 3 प्लस 2 होता है, जब इंटू हो रहे हैं सेम बेस तो प्लस हो जाता है, अपॉन ए की कह रहा है ए की पावर 5 में ए की पावर क्यूब का वो कीजिए, डिविजिबल करना है ए की पावर क्यूब से, ए की पावर क्यूब से। तो ए की पावर 3 और 2 को जब हम अलग अलग करेंगे, ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 2, तो ए की पावर 3 से 3 डिवाइड होता रहा है, पूरा 3 से 3 कट रहा है, स्क्वायर बच रहा है, हो रहा है ना डिवाइड। तो इस तरह से करना, ठीक है। दोनों को 5 को अलग कर दिया हमने, ए की पावर 3 बना दिया और ए की पावर स्क्वायर कर दिया, फिर ए 3 से हमने ए की पावर 3 से हमने डिवाइड कर दिया। सो द क्यूब
A3 is a factor of A5. So the cube A की power 3 is a factor of A की power 5 for all, सभी के लिए। कब? जब A 0 के बराबर नहीं है। अगर एक 0 हो गया तो सब 0 हो जाएंगे भाई। A अगर यहाँ 0 हो गया तो ये 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ करते तो 0 हो जाता है, फिर तो खत्म ही हो जाएगा, फिर तो कुछ बचा नहीं। A की पावर A का एक A बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसी का। ये इससे आपको ना आपके फॉर्मूले की रिपीट हो रहे हैं, रिवाइज हो रहा है एक तरह से। ठीक है, किस तरह से क्या जा सकता है आपको पता भी होना चाहिए, पेपर में अगर आ जाए तो आपको पता है कि हाँ ये ऑलवेज ट्रू है, ये भी पता है कि क्यों है ऑलवेज ट्रू, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 4 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ दो क्यूब नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो आता है वो नंबर का क्यूब नंबर ही होता है, एक क्यूब नंबर ही बनेगा। तो इसके लिए भी हमें यही लग रहा है कि ये ऑलवेज ट्रू है। हाँ होगा, ऑलवेज ट्रू है। जब हम दो क्यूब नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक क्यूब बन जाएगा। रीजन देख लीजिए, लेट्स टू क्यूब नंबर, दो क्यूब नंबर ले लेते हैं, लेट टू क्यूब नंबर्स कौन कौन से लें? A की पावर क्यूब ले लो एंड P की पावर क्यूब ले लो। ठीक है, दो क्यूब नंबर ले लिए, अब क्या करना है इनका मल्टीप्लाई करना है ना, देन A की क्यूब और B की क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो, A की क्यूब इंटू B की क्यूब। अब ये पीछे वाला फॉर्मूला बन गया जो हमने कल पढ़ाए थे, 3 वे जो होते हैं एक ही नंबर को 3 बार दर्शाने के। तो हमने बताया कि A की क्यूब इंटू B की क्यूब, जब हम बेस अलग अलग है ना, बेस अलग अलग है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A B A इंटू B A B हो गया। अब जो अलग अलग हैं और इनके जो ये हैं क्यूब हैं, क्योंकि ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो इन्हें एक साथ करके पूरे का क्यूब कर सकते हैं, कर सकते हैं एक साथ करके दोनों का एक साथ लिख के पूरे का क्यूब कर दो, तो ये A की क्यूब भी माना जाएगा, B की क्यूब भी माना जाएगा। तो क्या अंतर निकल के आया? टू क्यूब नंबर्स, ये दो क्यूब नंबर थे, इनकी जो हमने मल्टीप्लाई की, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना, मल्टीप्लाई का आंसर, मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर। तो टू द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर, A की क्यूब एक क्यूब नंबर हो गया इंटू B की क्यूब, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा तो मल्टीप्लाई होगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद जो आया, यानी जो प्रोडक्ट आया AB, उसका भी तो क्यूब ही चढ़ रहा है भाई, इनका करने के बाद A भी बन गया, A इंटू B A भी हो गया। तो क्या था, दोनों का क्यूब था, तो दोनों को एक साथ क्यूब कर दिया, तो यही है इन दोनों का आंसर। ठीक है, अगर देखो, अगर ऐसा हो, देखो दो नंबर है, कोई से भी दो नंबर है, 2 की पावर क्यूब है इंटू 3 की पावर क्यूब है, दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई, दो क्यूब्स का मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 3 को एक साथ ले लो ना, की पावर क्यूब हो गया नहीं हो गया? तो दो नंबर का क्यूब का मल्टीप्लाई हमेशा उनके जो प्रोडक्ट आता है उनका क्यूब होता है ना। ठीक है, 2 2 3 या 6, 6 की पावर 3। देखिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है जो हमें सॉल्व करना था, वो इसमें बोल रहा था कि क्यू की पावर 46 इज बोथ, क्यू की पावर 46 का फोर्थ पावर भी हो सकता है, होगा, और सिक्स पावर में भी होगा, लेकिन क्यू एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर के जब हम एलसीएम निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसके दो ही फैक्टर्स निकलते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ, एक 1 से जाता है, एक खुद से जाता है डिवाइडेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ए नंबर इन बोथ
ए नंबर इन बोथ मतलब दोनों दोनों यानी फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर if its exponent is a multiple of एलसीएम निकालते हैं 4 और 6 का, यानी 12 का मल्टीपल होना चाहिए। मीन्स 46, अगर हम 46 को देखें, अगर 46 का निकाला जाए तो 46 आ रहा है 2 इंटू 23, जो कि ना तो 4 से डिविजिबल है ना ही 6 से डिविजिबल है। ना तो 4 से डिवाइड होगा 46, तो सिंस 46 तो लिखा है ना, सिंस 46 इज 2 इंटू 23। जब 46 के हम वो निकालेंगे तो 2 और 23 आएगा शुरू में, पहले तो 2 से चला जाएगा, फिर 23 आया, 23 खुद से ही जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि एक नंबर जो होगा वो फोर्थ पावर और सिक्स पावर जब होगा जब उसका एक्सपोनेंट, यानी जब उसके ऊपर जो पावर चढ़ी हुई होती है, जब उनके एक्सपोनेंट होंगे मल्टीप्लाई 4 और 6 के, यानी 12 के 12। ठीक है, अब 4 और 6 से दोनों से जाने चाहिए और 12 से जाने चाहिए, जब 4 और 6 से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 46 जो है वो 2 इंटू 23 होता है, 23 2 जा 46 होता है। ठीक है, जो कि डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 4 और 6। 4 और 6, 4 और 6 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, 4 और 6 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। 46 पावर की बात कर रहे हैं, पावर 4 और 6 से जाना चाहिए, 4 और 6 से दोनों जा ही नहीं रहा है, ना तो 4 से जाएगा, 4 बन जा 4, 6 बचा, 4 से जाता नहीं, ये ना 6 से जाएगा, 6 के टेबल में 46 आता नहीं आता, तो ना ही 6 से जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल ही हो गया जब ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना। 4 और 6 से रूल भाई, शर्त हमने पहले बता दी, 4 और 6 से डिविजिबल जाना चाहिए, जो पावर है वो जा ही नहीं रहा, तो सो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, या कॉमा, सो इट इज नॉट पॉसिबल जब तक कि, या क्योंकि 46 इज नॉट 46 विजिबल बाय 4 and 6। करेक्ट आंसर हमने दे दिया नेवर ट्रू, ये कभी होगा ही नहीं। 46 जब जा ही नहीं रहा तो जा ही नहीं रहा, आगे कैसे कर देंगे। ठीक है, आप इसे करिए।